आज शाम कांग्रेस सीईसी की एक और बैठक आयोजित की गई है। कांग्रेस सीईसी की एक और बैठक को आयोजित किया गया है। कांग्रेस की ओर से अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में देरी हो रही है और हो सकता है कि आज की बैठक में बड़ा फैसला लिया जाए नामों को लेकर। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उम्मीदवारों की पहली सूची का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की उम्मीदवारों की सूची क्योंकि अभी तक जारी नहीं की गई, जबकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 2 बैठकों और सब कमेटी की एक बैठक के बावजूद उम्मीदवारों की पहली सूची का इंतजार है। अब आज शाम को कांग्रेस सीईसी की एक और बैठक आयोजित की गई है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस बैठक के बाद सूची जारी हो पाएगी या फिर नहीं। इस देरी की कई वजह बताई जा रही है। सबसे प्रमुख कारण कांग्रेस के भीतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के बीच चल रही असहमति बताई जा रही है। पार्टी के प्रभारी दीपक बाबरिया ने 2 बैठकें आयोजित करने के बाद 66 सीटों पर उम्मीदवार तय होने की बात जरूर कही थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार वास्तव में केवल 51 सीटों पर ही निर्णय लिया गया है। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में इस समय इसीलिए वक्त लिया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की बगावत को होने से पहले रोका जाए, उस पर विचार किया जाए, मंथन किया जाए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज शाम कांग्रेस सीईसी की एक और बैठक आयोजित की गई है। आज की बैठक में नामों पर फैसला जो है वो लिया जाना है, अंतिम मुहर जो है वो लगाई जानी है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशु अनेजा जुड़ चुके हैं। आशु, सवाल बड़ा है, हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में आखिर देरी क्यों हो रही है और क्या आज की बैठक में नाम फाइनल हो जाएंगे? देखिए, कांग्रेस इलेक्शन जो कमेटी है उसकी बैठक बड़ी अहम होने वाली है, क्योंकि नाम फाइनल अभी तक नहीं हो पाया है। क्योंकि लगातार कांग्रेस में जो एक्टिविटी चल रही है, कांग्रेस में कुछ खेमे नाराज भी चल रहे हैं। लगातार बाहर से लोग आ रहे हैं उनको ज्वाइन करवा के, क्योंकि टिकट के दावेदार वो भी कहीं ना कहीं है। इसी वजह से कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि देरी हो रही है और आज काफी हद तक कहीं ना कहीं फाइनल कर ली जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अभी भी छोड़ रहे हैं, भाजपा को छोड़ रहे हैं, लगातार त्याग रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज को भी देखते हुए, उन शर्तों को, उनकी शर्तों को भी देखते हुए, तो उनके हिसाब से भी ये सारी चीजें तय करनी है। तो बड़ी अहम आज कांग्रेस की बैठक होने वाली है। लगभग माना जा रहा है कि तय आज लिस्ट हो जाएगी और जल्दी ये लिस्ट जारी भी हो जाएगी। देखिए, उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद जाहिर है नाराजगी और बगावत को सीमित करने के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं देरी कर रही हो, लेकिन क्या बड़ी वजह यह भी मानी जा सकती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला कैंप है, उनमें अब तक असहमति बन रही है इसी वजह से? सबसे बड़ी बात है, कुमारी शैलजा अपना जो धड़ा है उसको मजबूत करने में लगी। हालांकि रणदीप भूपेंद्र हुड्डा की बात करें तो साफ तौर पर उनका चेहरा बड़ा है इसी वजह से, क्योंकि सुरजेवाला अपना ग्रुप लेके साथ में चलते हैं। ये तीनों की आपस में सहमति, क्योंकि शुरू से ही, आज से नहीं, शुरू से ही कांग्रेस में हमेशा ग्रुपबाजी रही है और बड़े लेवल पर इनकी कुमारी शैलजा, सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा का दावेदारी बड़ी है। कहीं ना कहीं ज्यादा हुड्डा की चलने वाली है, लेकिन फिर भी इनका बैलेंस बना के कांग्रेस चाह रही है कि सबकी सहमति के साथ जिस कैंडिडेट के ऊपर सब सहमत हो उसी को मैदान में उतारा जाए, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि कांग्रेस को और कोई नहीं हराता, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती। इसी वजह से, इसी डर से एक एक जो कदम है फूक फूक कर रखा जा रहा है। ठीक है आशु अनेजा, धन्यवाद तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो वहीं संभावित गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के लिए भी छोड़े जाने वाली करीब 8 सीटों को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है और अब उम्मीदवारों की पहली सूची का जो इंतजार है वो बेसब्री से किया जा रहा है।